भारत में आम को सिर्फ एक फल नहीं बल्कि फलों का राजा कहा जाता है। लेकिन क्यों? आखिर क्या है इस राजा के साम्राज्य की कहानी? आज हम इसी विशाल आम उद्योग की दुनिया में उतरेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां परंपरा और तकनीक का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है और जिसकी वजह से ये रसीला फल हम सब तक पहुंच पाता है। ये देखिए, ये सिर्फ एक आम की तस्वीर नहीं है, ये हमारी विरासत का एक हिस्सा है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। सोचिए, इसकी खेती का इतिहास कोई 10-20 साल नहीं बल्कि 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा ये रिश्ता है हमारा इस फल के साथ। अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद चौंका दे, दुनिया में जितने भी आम पैदा होते हैं उनमें से 56% अकेले भारत से आते हैं। जी हाँ, 56%, मतलब आधे से कहीं ज्यादा। ये एक ऐसा नंबर है जो भारत को आम की दुनिया का, कह सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना देता है। और अगर वजन के हिसाब से देखें तो ये और भी दिमाग घुमा देने वाला है। भारत हर साल 20 मिलियन टन से ज्यादा आम पैदा करता है। 20 मिलियन टन, जरा सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री कितनी विशाल है और लाखों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर भारत आम का इतना बड़ा बादशाह बना कैसे? चलिए पहले सेक्शन में इसी की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि वो क्या खास वजह हैं जो भारत को आम की खेती के लिए इतनी परफेक्ट जगह बनाती हैं। देखिए, आम की ये बादशाहत कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे है भारत का मौसम और यहाँ की मिट्टी। सीधी सी बात है, भारत की जो कृषि जलवायु परिस्थितियां हैं वो इस ट्रॉपिकल फल के लिए एकदम परफेक्ट हैं। आम उगाना सिर्फ पेड़ लगा देना नहीं है, ये तो एक पूरा साइंस है। सोचिए, आम के पेड़ को 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान चाहिए, मतलब एक खुशनुमा गर्मी वाला दिन। मिट्टी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, जब पेड़ पर फूल आते हैं ना, उस वक्त इसे चाहिए होती है तेज धूप और हवा में हल्की नमी का परफेक्ट बैलेंस। और मजे की बात यह है कि भारत में ये सारी शर्तें पूरी होती हैं। अच्छा, तो जब प्रकृति ने अपना काम कर दिया तो अब बारी है इंसानी मेहनत की, मतलब एक परफेक्ट आम का बाग तैयार करने की। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। कमर्शियल मैंगो फार्मिंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है ग्राफ्टिंग। ये कमाल की टेक्निक है। इसमें होता क्या है कि एक पौधे के तने को दूसरे पौधे की जड़ पे बड़ी ही सावधानी से जोड़ दिया जाता है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इससे हर बार बिल्कुल एक जैसा टेस्ट, एक जैसी क्वालिटी का फल मिलता है। कोई गेसवर्क नहीं, एकदम पक्की गारंटी। और भारत में आम की वैरायटी, अरे वाह! मतलब यहाँ हर इलाके का अपना अलग राजा है। उत्तर प्रदेश जाइए तो दशहरी और लंगड़ा की मिठास मिलेगी। महाराष्ट्र में दुनिया भर में फेमस अल्फांसो का जलवा है। गुजरात का केसर हो या फिर बंगाल का हिमसागर, हर आम की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग जायका है। तो चलिए, सही किस्म तो चुन ली, लेकिन अब शुरू होती है असली मेहनत, मतलब जमीन पर काम। एक आम के पेड़ को लगाने से लेकर उसकी देखभाल करने की पूरी कला क्या है, आइए इस पर नजर डालते हैं। एक बाग लगाना भाई एक बहुत ही प्लान्ड प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी गड्ढा खोदा और पौधा लगा दिया। नहीं, गड्ढे का साइज सही होना चाहिए, मिट्टी में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिलानी होती है, और फिर जो ग्राफ्टेड पौधा है उसे सही मौसम यानी मॉनसून में लगाया जाता है। हर स्टेप जरूरी है। खासकर पहले साल में तो पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे छोटे बच्चे का रखते हैं। और जानते हैं, अब खेती के तौर तरीके भी मॉडर्न हो रहे हैं। एक नई तकनीक है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। इसमें होता यह है कि पारंपरिक तरीकों के मुकाबले उतनी ही जगह में कहीं ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। और इसका नतीजा ये कि किसानों को कम समय में ज्यादा फसल मिलती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। ये तकनीक तो खासकर छोटे किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है। ठीक है, बाग लग गया, पेड़ बड़े हो रहे हैं, लेकिन कहानी में अब एक ट्विस्ट है। इतनी सारी मेहनत के बाद भी सब कुछ आसान नहीं होता। किसानों के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। तो सवाल ये है कि इतनी मेहनत और इतना साइंस लगाने के बाद भी एक अच्छी फसल के रास्ते में आखिर क्या-क्या रुकावटें आती हैं? आम की फसल के, कह सकते हैं, कई छिपे हुए दुश्मन होते हैं। कुछ तो इतने छोटे कि दिखते भी नहीं, जैसे फंगल बीमारियां, एंथ्रेक्नोज या पाउडरी मिल्ड्यू। फिर हैं छोटे छोटे हमलावर, जैसे मैंगो हॉपर और फ्रूट फ्लाई जैसे कीड़े।
और इन सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम का बदलता मिजाज। एक बेमौसम बारिश या अचानक ओले पड़ना और पूरी की पूरी फसल तबाह हो सकती है। लेकिन हमारे किसान भी तैयार रहते हैं। इन खतरों से लड़ने के लिए वो एक स्मार्ट 360 डिग्री डिफेंस सिस्टम अपनाते हैं, जैसे पेड़ों की सही समय पर छटाई ताकि हवा आती जाती रहे और नमी कम हो, बाग की साफ सफाई ताकि बीमारी फैलाने वाले कीड़े मकोड़े पनप ना सकें, और सबसे अहम IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसी तकनीकें, जिसमें केमिकल का कम से कम इस्तेमाल करके कुदरती तरीकों से कीटों को कंट्रोल किया जाता है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है जिसमें हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। चलिए अब लड़ाई झगड़े की बात छोड़कर मेहनत के फल पर आते हैं, मतलब पैसा। पेड़ से लेकर बाजार तक आम का ये पूरा आर्थिक सफर कैसा होता है? देखिए, आम का बाग लगाना कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। ये एक लंबा इन्वेस्टमेंट है। एक पेड़ को अच्छी तरह से फल देना शुरू करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, तो ये वाकई में धैर्य का काम है। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, और यहाँ तो सच में मीठा होता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो किसान 1 हेक्टेयर से हर साल 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर रुकिए, फसल काट लेना ही काफी नहीं है। वो तो बस आधी जंग जीतने जैसा है। असली खेल तो कटाई के बाद शुरू होता है। आम, जैसा हम सब जानते हैं, बड़ा ही नाजुक फल होता है। उसे बाग से बाजार तक सही सलामत पहुंचाना अपने आप में एक बड़ा काम है। इसीलिए फलों को साइज और क्वालिटी के हिसाब से अलग करना, यानी ग्रेडिंग, फिर उन्हें 10 से 12 डिग्री पर प्री कूल करना और सही तरीके से स्टोर करना, ये सब बहुत जरूरी है। इसी से अच्छा मुनाफा पक्का होता है। और आजकल के स्मार्ट किसान सिर्फ ताज़ा आम बेचने पर ही नहीं रुक रहे, वो आम को प्रोसेस करके उसका पल्प, जूस या अचार बनाकर बेच रहे हैं। इससे होता क्या है, उनकी इनकम कई गुना बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन की पावर। तो चलिए अब आखिर में एक नज़र भविष्य पर डालते हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में इस फलों के राजा का क्या होगा और कैसे नई नई टेक्नोलॉजी इस सदियों पुरानी इंडस्ट्री में एक नई जान डाल रही है। आम की खेती का पूरा तौर तरीका अब तेजी से बदल रहा है। सोचिए, जहां पहले दूर दूर पेड़ लगाए जाते थे, अब वहां हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो रही है। जहां पहले खेतों में पानी भर दिया जाता था, आज वहां बूंद बूंद सिंचाई वाली ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। बाग की निगरानी अब इंसान नहीं, ड्रोन कर रहे हैं। और तो और ब्लॉकचेन जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो आम हम खा रहे हैं वो किस बाग से कैसे हम तक पहुंचा है। यह सच में परंपरा और भविष्य का एक शानदार मेल है। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, मौसम बदल रहा है, नई चुनौतियां आ रही हैं, ऐसे में फलों के इस राजा को उसके सिंहासन पर बिठाए रखने के लिए हमें और किन नई रणनीतियों और इनोवेशंस की जरूरत पड़ेगी? सोचने वाली बात है।